नमस्कार साथियों। चीन में अभी मुस्लिम लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है? ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आखिर सरकार उनको दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? साथ ही चीन में जो प्रशासन और जो मुस्लिम है वहाँ के, उन दोनों के बीच हड़प झड़प हो रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? चलिए उनको हम जानते हैं। देखिए, चीन के यूनान प्रांत में 14वीं शताब्दी की जो है एक ऐतिहासिक नजियाइंग मस्जिद है, जिनको चीन में तोड़ा जा रहा है। इनको बचाने के लिए ही यहाँ के जो मुस्लिम हैं, खासतौर पर हुई मुसलमान, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग उइगर मुस्लिम के बारे में जानते होंगे। आखिर हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अंत में हम बात करेंगे उइगर मुसलमान के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं हुई मुसलमान के बारे में। आखिर हुई मुसलमान जो है कौन है? देखिए, हुई मुसलमान जो है सो चीन के ही मुसलमान हैं, और यह जो है सो सुन्नी कम्युनिटी से आते हैं। तो आप जान गए होंगे कि हुई मुसलमान जो है चीन के ही हैं और ये सुन्नी कम्युनिटी से आते हैं। हुई मुसलमान चीन का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। 2020 के जनगणना के अनुसार अगर देखें तो चीन में 11 मिलियन हुई मुसलमान रहते हैं। हुई मुसलमान रहने, खाने, भाषा, यहाँ तक कि संस्कृति तक से भी वह मूल रूप से चीनी निवासी की तरह ही रहते हैं। तो हुई मुसलमान एक तो चीनी की निवासी की तरह ही रहते हैं, क्योंकि वो चीन का ही निवासी है हुई मुसलमान। 2014 के बाद एक कैंपेन चलाया गया। 2014 में चीन में एक कैंपेन चलाया गया जिसे कहा गया सीनीसाइजेशन, यानी सीनीसाइजेशन, जिनका मकसद था कि इस्लाम का जो चीनीकरण किया जाए। चीन चाहता है कि जो यहाँ लोग रहते हैं मुसलमान, उनको क्या है, कल्चर के आधार पर या खान पान के आधार पर या भाषा संस्कृति के आधार पर उनको क्या करना चाहिए कि अपना धर्म जो है सो धार्मिक पहचान छोड़ देना चाहिए और चीन का धार्मिक पहचान को अपना लेना चाहिए, यानी वो चीन की तरह ही दिखे। ये चीन का जो है सो मकसद है और इसी को सीनीसाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो चीन में जो है एक प्लान चला। इसके लिए एक प्लान बनाया गया जिसमें बीजिंग, शंघाई, यूनान समेत 8 राज्यों से मुस्लिम प्रतिनिधि बुलाए गए और उसमें निर्णय लिया गया कि जो मस्जिद हैं, उन मस्जिदों में जाकर जितने भी मुसलमान हैं वो अपने अपने मस्जिदों में चीन की बातों को प्रचार प्रसार करेंगे, चीन की संस्कृति को प्रचार प्रसार करेंगे और चीन के जैसा ही जो दिखें उनके लिए आखिर जो भी करना पड़े करें। साथ ही मस्जिद के जो ऊपर गुंबद होता है, उस गुंबद को भी तोड़कर जो चीन की संस्कृति में जैसा बनाया जाता है उन्हीं के आधार पर वहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं उनको बनाया जाना चाहिए। ये इस तरह की बातें हो रहा है जिसको ही सीनीसाइजेशन कहा जाता है चीन के भाषा में। एक रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार जो देखें तो अब तक 16,000 जो है सो मस्जिदें तोड़े जा चुके हैं। 8,000 से भी अधिक मस्जिद को भी पूरी तरह से ढाई जा चुकी हैं, उनमें कोई बचाव की बात नहीं है। 16,000 ऐसी मस्जिदें हैं जिनको तो अभी तोड़ा गया और फिर उसे कहा जा रहा है कि दोबारा निर्माण किया जाएगा जिसमें चीनी सभ्यता की तरह झलकना चाहिए, न कि अरब सभ्यताओं की तरह। क्योंकि ऐसा माना जाता है चीन में कि जो गुंबद का आकार है वो अरब देशों से प्रभावित है। इसलिए जो भी मस्जिद बनाया जा रहा है, आखिर आप वीडियो में देख भी होंगे, आप फोटो में देख रहे होंगे कि जो भी गुंबद है उनको हटा दिया जाए और सिंपल जैसा चीन का संस्कृति में है वैसा बनाया जाए। अब हम बात करते हैं उइगर मुसलमान के बारे में और साथ ही इस बारे में कि यहाँ कितने मुसलमान रहते हैं। साथ ही जो अरब देश हैं, जैसे कि अरब देश, तो पहले बात करेंगे OIC, जो मुस्लिम देशों का एक संगठन है। दुनिया में कहीं भी मुस्लिम को कुछ भी होता है तो तुरंत आवाज़ उठाते हैं। खासतौर पर जो कहा जाता है कि मुसलमान के ठेकेदार तुर्की और पाकिस्तान को, जो कहीं भी मुस्लिम को कुछ भी होता है तो वो लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब बात चीन की आती है, हुई मुसलमान या उइगर मुसलमान की, तो ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या तुर्की, ये सब कहाँ चले जाते हैं। और OIC जैसे संस्था इस पर कुछ भी कहे नहीं बोलता। क्यों नहीं बोल रहे ये सब, इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। दुनिया में लगभग 1 करोड़ 35 लाख से भी अधिक उइगर मुसलमान रहते हैं, जिनमें से चीन में 1 करोड़ 20 लाख उइगर मुसलमान रहते हैं। और चीन जो है सो उइगर मुसलमान पर कई तरह की यातनाएं करती हैं। कभी उनको बाल छिला देते हैं, उन्हें दाढ़ी रखने से मना किया जाता है, उन्हें बार बार नमाज जो है पढ़ने से, मस्जिद जाने से भी मना किया जाता है। और इस तरह से जो चीन उसको अपने अंदर कंट्रोल करते हैं। चीन कहता है कि हम यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी उइगर मुस्लिम चीन से भागकर बाहर आ गए हैं, उनकी बातें सुने तो उनका कहना है कि चीन में सिर्फ कहा जाता है कि धर्म को जो स्वतंत्रता मिलती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जो OIC है, मुस्लिम देशों के संगठन, जो हर देश में कहीं भी मुस्लिम पर कुछ भी होता है तो तुरंत आवाज़ उठाते हैं। आखिर ये चीन के बाद पर जो है सो मौन क्यों हो जाते हैं? तो इनका एक कारण है, जो चीन का वो सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट
जो है सो कई मुस्लिम देशों में जो है सो चीन का BRI प्रोजेक्ट, जो आप लोग जानते होंगे, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उनके तरह उनके जो है सो कब्ज में फंसा हुआ है। साथ में BRI प्रोजेक्ट के तहत सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी मुस्लिम देश। 50 मुस्लिम देशों में 600 से भी अधिक प्रोजेक्ट में जो है सो चीन जो है सो 400 अरब डॉलर का निवेश किया है। इसकी वजह से भी वो लोग चुप हैं। साथ में चीन जो है सो अमेरिका की जगह अब जो है सो अमेरिका की जगह ले रहा है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें कहीं ना कहीं अमेरिका का जो है सो आर्थिक रूप में दबदबा था, लेकिन अब उसका जगह चीन ले रहा है। इसलिए भी अरब देश बोलने से कतराते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जो है सो चीन मुस्लिम वर्ल्ड को फ्री में 1.5 अरब से भी ज़्यादा डोज दी थी वैक्सीन की। तो इस कारण से भी अरब देश जो है सो उन पर बोलने से कतराते आ रहे हैं। जब भी चीन के बारे में उइगर मुसलमान की बात आती है तो सब चुप हो जाते हैं। ये थी आज की कहानी, और आपको हम बता दिए कि उइगर मुसलमान क्या है, और कई तरह की हमने बात की इस पर कि किस देश में कितने रहते हैं। आखिर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।